हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल. सो लेट्स सी हाउ प्राइस डेवलप टुडे, हाउ इट गिव अपॉर्चुनिटीज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेवलपमेंट यस्टरडे. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था आफ्टर बिग गैप डाउन. ओके, दिस द क्लोजर ऑफ प्रीवियस डे. यहाँ पे बिग गैप डाउन आया था. गैप डाउन के बाद में प्राइस ने हल्का सा ऊपर साइड रिजेक्ट करके ये रेफरेंस से एक रिवर्सल दिया था. ओके, दैट फॉर डाउन साइड. ओके, दिस इज वेरी ह्यूज डाउन साइड. डाउन साइड आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे बैलेंस बनाया. ओके, सो सी दिस इज परफेक्ट बी शेप, राइट. बी शेप के नीचे प्राइस क्लोज हुआ है विद एनोमलीज. सो दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स जो है उनका स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है. ओनली सेलर्स आर एक्टिव हियर, क्योंकि यहाँ पे टेल भी है. ये टेल बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है गाइस. ओके, दिस वेरी बिग टेल, स्ट्रॉग टेल. अगेन उसके बाद हम लोग जो क्लोजर देखते हैं, क्लोजर हमारा वीपीओसी के नीचे और एक्जैक्टली एट वैल्यू एरिया लो है. दैट मीन सेलर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ से प्लान क्या बनाया था हमने कि अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ओके, माइल्ड गैप डाउन या फिर फ्लैट या फिर थोड़ा सा गैप अप, तो भी हम लोग यहाँ पे या तो ये रेफरेंस है या तो ये रेफरेंस से शॉर्ट्स कर सकते हैं, राइट. शॉर्ट्स के चांसेस बहुत ज़्यादा है. और अगर प्राइस यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करने लगते हैं इन दिस पर्टिकुलर जोन, ओके, जहाँ पे एलवीएन है, ये वैल्यू एरिया है और जहाँ से वॉल्यूम आना स्टार्ट हुआ है, ये एरिया में अगर प्राइस सस्टेन करने लगती है तो फिर हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं लॉन्ग्स का, इफ वी डोंट गेट एनी लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड. ओके, सो दिस इज अवर प्लान. और एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये भी था कि यहाँ पे एक सेलिंग टेल थी, राइट. दिस वाज द सेलिंग टेल. तो यहाँ पे जो लॉन्ग्स लेंगे हम लोग, वो लॉन्ग्स को कंटिन्यू करते वक्त हमें थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेलिंग टेल है, यहाँ पे सेलर्स कहीं पे भी एक्टिवेट हो सकते हैं और जो ऑलरेडी गिवन अप मूव है उसको डिमिनिश कर सकते हैं और डाउन मूव कंटिन्यू कर सकते हैं. ओके, सो दैट ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज वीडियो. नथिंग एल्स गाइस एंड नथिंग न्यू आफ्टर हैपनिंग दिस पर्टिकुलर डे. ओके, नथिंग इज इन हाइंडसाइट, एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड यस्टरडे. उसके बाद हम लोग देखते हैं आज क्या हुआ. आज प्राइस ने ओपन दिया हुआ है पिछले ओपन से अबव बट इनसाइड प्रीवियस डे रेंज. एक्जैक्टली बोल सकते हैं हम लोग प्रीवियस डे हाई के आसपास ओपनिंग है. ओके, अबव प्रीवियस डे ओपन. और हम लोग अगर देखते हैं तो ये पीपीओसी के ऊपर क्लोजिंग है. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर स्ट्रॉन्ग. और अगर देखते हैं तो कल का क्लोजर यहाँ पे था. सो यहाँ से लेके यहाँ तक के दिस इज वेरी ह्यूज ह्यूज गैप अप, करेक्ट. दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बायर्स का अपर हैंड रहेगा. ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लान, यहाँ पे पुल बैक पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ये जो रेफरेंस है यहाँ पे अगर आता है प्राइस तो फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं. ओके, सो दीज आर टू प्लान्स एज ऑफ नाउ इन दिस पर्टिकुलर गैप अप. सो देखते हैं हम लोग एक्जैक्टली ऑर्डर फ्लो पे क्या हुआ. सी यहाँ पे ओपन हुआ. ओके, दिस इज ऑलमोस्ट एक्जैक्टली एट प्रीवियस डे हाई इनसाइड पीडीआर. यहाँ पे ओपन हुई प्राइस. ओपन होने के बाद इमीडिएटली ऊपर जाने का ट्राई किया प्राइस ने, पर जैसे ही प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया वैसे ही यहाँ पे बड़े रिजेक्शंस आने लगे विद बिग वॉल्यूम्स, 900 वॉल्यूम्स एट अ सिंगल 900 लॉट्स. ओके, एट सिंगल प्राइस पॉइंट ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे फ्रॉम लिमिट एंड. और फिर वो सेलर्स ने बायर्स को कंज्यूम किया और कंज्यूम करने के बाद प्राइस नीचे पुश की. जब प्राइस नीचे पुश की, अगर यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे बायर्स आने चाहिए, करेक्ट. यहाँ पे बड़े प्रिंट्स आने चाहिए ये इक्विटिंग वॉल्यूम को कंज्यूम करने लाए. बट यहाँ पे वैसे नहीं हुआ. यहाँ पे सी गाइस, यहाँ पे छोटे वॉल्यूम्स है. दिस इज 900. यहाँ पे हमें एटलीस्ट 900 या फिर 1000 के प्रिंट्स चाहिए, करेक्ट. बट यहाँ पे ऐसे नहीं हुआ. यहाँ पे 600 का मैक्सिमम प्रिंट है, 500 है, 500 ऐसे प्रिंट्स है. दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स है आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. अगेन यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जीरो प्रिंट भी है. ओके, यहाँ पे एक जीरो प्रिंट है. सो दैट मीन्स ये जीरो प्रिंट्स के एरिया में और जहाँ पे हाई वॉल्यूम है यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल सकता है हमें. ओके, अगर नहीं मिला और प्राइस अगर ये वॉल्यूम को कंज्यूम करके फिर ऊपर जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान करेंगे फॉर श्योर. ओके, ये वॉल्यूम को कंज्यूम करने के बाद या फिर यहाँ पे नीचे ये पर्टिकुलर लेवल पे अगर हमें अच्छी ये सेम ऐसे अच्छी कैंडल मिलती है बट यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छे खासे रहते हैं. वॉल्यूम मीन्स लिमिट बायर्स एंड और एग्रेशन. ओके, अगर उनमें से हमें यहाँ पे कुछ भी मिलता अच्छा स्ट्रेंथ नजर आता फ्रॉम बायर्स एंड तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हैं एटलीस्ट टिल दिस पर्टिकुलर लेवल. बट वैसा हुआ नहीं. सो वी क्लियरली सी हियर दैट बायर स्ट्रेंथ इज डिमिनिश्ड और जो सेलर स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है. Okay, और एक डेटा पॉइंट क्या है हमारे पास कि प्राइस ने इनसाइड प्रीवियस डे रेंज एक्सेप्ट किया हुआ है. सी यहाँ पे आने के बाद प्राइस ने इनसाइड प्रीवियस डे रेंज एक्सेप्ट किया हुआ है. ओके, अगर ये रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आना चाहिए था ताकि ये प्रीवियस डे प्राइस यहाँ से प्रीवियस डे के रेंज के बाहर निकले और यहाँ पे सस्टेन करें. ओके, बट वैसे भी नहीं हुआ. प्राइस इनसाइड प्रीवियस डे रेंज सस्टेन करने लगे, दैट टू विथ नॉट सो गुड वॉल्यूम्स. सो हम यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, बट यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते थे. ओके, प्राइस उसके बाद क्या हुआ, ऊपर गई. ऊपर जाने के बाद जैसे प्राइस ऊपर जाने लगे से इन दिस वेरी कैंडल, ये कैंडल में क्या हुआ, ये स्टैक बना हुआ है, कंटिन्यूस स्टैक बना हुआ है 200 और 100 के वॉल्यूम्स का. सी उसके अलावा यहाँ पे वॉल्यूम से नहीं है 200 100 ऐसे वॉल्यूम्स है. दैट मीन्स यहाँ पे स्टैक बना हुआ है. व्हाट दिस स्टैक सजेस्ट इज कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लिमिट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है. ओके, बहुत ज़्यादा लिमिट एक्टिविटी है. तो हो सकता है कि ये जो अप मूव है ये फेक मूव हो और ये मूव जो है ये हॉल्ट पे है. ओके, बट इन दिस कैंडल वी कैन नॉट से इट क्लियरली. ओके, अंटिल वी सी सम स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन ऑन द ऑर्डर फ्लो. उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी. नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग देखते हैं तो प्राइस ने ऊपर जाने का ट्राई किया. ये पर्टिकुलर जो भी वॉइड है, वॉल्यूम वॉइड है, इसको ब्रीच करने का ट्राई किया. बट ब्रीच करते करते यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे. 700 600 ऐसे वॉल्यूम्स आने लगे. दैट मीन्स ये जो यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो वॉल्यूम यहाँ पे आने लगा विद मल्टीपल क्वांटिटीज. दैट मीन्स यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे फ्रॉम सेलर्स एट. सो हमारा जो ये स्टैक का इन्फॉर्मेशन था दैट इन्फॉर्मेशन गॉट कॉन्फ्लुएंस्ड विद दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऑफ इक्विटिंग वॉल्यूम्स. रिक्वायर्ड इक्विटिंग वॉल्यूम्स यहाँ पे प्रिंट होने लगे विद मल्टीपल क्वांटिटीज. दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. एंड फर्दर हमारा जो पहले का रीडिंग था दैट रीडिंग ऑल्सो सजेस्टेड दैट सेलर्स आर एक्टिवेटेड हियर बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ था. सी प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था. ओपन देने के बाद प्राइस अपसाइड गई थी. अपसाइड जाने के बाद कहाँ पे रिजेक्शन आया था, ये पर्टिकुलर रेफरेंस में. वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग दैट दिस पर्टिकुलर रेफरेंस इज वेरी वेरी क्रूशियल, राइट. ये पर्टिकुलर रेफरेंस को डायरेक्टली ब्रीच करना, ओके, दैट टू विदाउट गुड वॉल्यूम्स इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. ओके, सो हमारे पास ये रेफरेंस भी था अच्छा. यहाँ पे रिजेक्शन भी था. प्राइस इनसाइड पीडीआर आई हुई थी और इनसाइड पीडीआर आने के बाद हमें यहाँ पे बायर्स की स्ट्रेंथ डिमिनिश होते हुए दिखी थी और सेलर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखी थी. तो और क्या चाहिए गाइस हमें, दैट इज द ऑल इंग्रेडिएंट्स विच वी नीड टू फॉर्म अ गुड ट्रेड, राइट.
यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने पुश किया नीचे साइड और यहाँ पे एक बहुत अच्छी कैंडल बनाई। सी दिस इज हाईली प्रोबेबल कंफर्मेशन कैंडल फॉर शॉर्ट्स। यहाँ पे कुछ नहीं है जो प्राइस को रोक सकता है नीचे। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर एंट्री इन 930 वाज गुड हाई प्रोबेबल एंट्री विच गिव ह्यूज डाउन मूव। ओके, यहाँ पे अगर देखते हैं तो 600 के वॉल्यूम से प्राइस नीचे आई हुई है। यहाँ पे 600 के वॉल्यूम्स आए नहीं है। यहाँ पे अगर चाहिए तो कोई एग्जिट कर सकता है, बट एटलीस्ट सी हमारा फर्स्ट जो टारगेट है ये होना चाहिए। बट प्राइस यहीं से स्टार्ट हुई तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टारगेट नहीं रखेंगे। प्राइस यहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी 810 के आसपास से, 808 810। ओके, सो दिस द 810। ओके, सो इन दैट केस ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए। ओके, जो ये पर्टिकुलर सेलिंग टेल का लो है ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर प्राइस सस्टेन होती है ओके ये पर्टिकुलर लेवल पे, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का सोच सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये रेफरेंस था विच इज़ वेरी हाईली इंपॉर्टेंट रेफरेंस। ये एसएनआर इंपॉर्टेंट प्लस यहाँ पे एक बाइंग टेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। दैट मीन्स यहाँ पे अगर बायर्स हमें आते हुए दिखते तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स प्लान कर सकते थे। ओके, सो ऑब्वियसली दिस इज आवर फर्स्ट टारगेट। अगर यहाँ पे बायर्स नहीं आते तो ये जो एनोमली है ओके दिस हाफ बैक, ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। और थर्ड टारगेट इज ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर सीवीपीओसी एंड वैल्यू एरिया हाई। सो हमें यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमें ये पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ पे इक्विटी वॉल्यूम्स आने स्टार्ट हो गए, 600 इक्विटी वॉल्यूम। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे 600 नहीं आया था। ओके, दैट मीन्स वी कैन कंटिन्यू द डाउन मूव और यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। दैट इज 695 लेवल। 695 लेवल अगर देखते हैं तो यहाँ पे था ये पर्टिकुलर लेवल के पास, ये जो रेफरेंस था हमारा। ओके, सो टिल दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी कैन होल्ड दैट पर्टिकुलर ट्रेड गाइस। सो इट इज ह्यूज मूव। आज एक्सपायरी थी, आप अगर ऑप्शन पे देखोगे ये मूव कितने पॉइंट का है, एटलीस्ट इफ यू सी दिस मूव ऑल्सो, दिस ऑल्सो वेरी ह्यूज मूव, सो विद ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड। ओके, सो उसके बाद फिर प्राइस ने फर्दर डाउन मूव दिया। डाउन मूव देने के बाद फिर क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया, जो हमारा एक्चुअल रेफरेंस था, जो हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ से हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं। ओके, सो प्राइस यहाँ पे आई। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे 100 170 176 192 ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ प्राइस नीचे आ रही थी। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो खत्म होते हुए आई है। इट इज क्लियरली विजिबल राइट। यहाँ पे दिख रहा है हमें क्लियरली कि जो भी सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है और नीचे साइड से यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स का आना स्टार्ट हुआ है, एग्रेशन एंड लिमिट एक्टिविटी स्टार्ट हुई यहाँ पे। ये कैंडल पे भी देखते हैं तो नीचे के साइड पे वॉल्यूम्स है, ये कैंडल पे देखते हैं तो भी नीचे के साइड पे वॉल्यूम्स है। एंड दिस वॉल्यूम्स हैव अल्टीमेटली स्टॉप्ड द डाउन मूव। और ये एक्जैक्टली हुआ कहाँ पे, तो जहाँ पे हमारा रेफरेंस है, जहाँ पे ये वैल्यू एरिया हाई है, जहाँ पे ये सीवीपीओसी है, इट इज क्रिटिकल रेफरेंस, जहाँ पे ये वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है। हमने जो कल डिस्कस किया था गाइस, ओके ऑलरेडी हमने ये चीज़ें कल डिस्कस की थी कि जहाँ पे वॉल्यूम स्टार्ट हुआ है दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस। यहीं पे ये प्राइस हॉल्ट होने लगी। दैट मीन्स ये जो बायर्स थे यहाँ पे, बायर्स मीन्स ओके विल सी इट इन बिट डेप्थ। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे वैल्यू बनी राइट। दैट मीन्स ये वैल्यू पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है। अगर यहाँ पे प्राइस नीचे जाती है तो क्या होगा, सेलर्स यहाँ पे विन करेंगे करेक्ट। और अगर प्राइस नीचे जाती है और फिर अगर बायर्स इसे पुश करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ के जो सेलर्स रहेंगे कंसेंसस में, ये सेलर्स प्राइस को अंदर नहीं आने देंगे, एक्सेप्ट नहीं होने देंगे, बिकॉज दिस सेलर्स विल फाइंड दैट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट इज इन देयर अपोजिशन एंड दैट मूव कैन डिमिनिश देयर प्रॉफिट्स। सो दैट्स वाई दे यूजुअली रेजिस्ट सच मूव। वैसे ही सेम सिनेरियो बाय साइड, यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, अपोजिट साइड मूव आई, बायर्स आर विनिंग ओके, देयर पोजीशन इज इन ह्यूज प्रॉफिट। अगर प्राइस नीचे आते हुए दिखते हैं, उनके प्रॉफिट्स उनको कम होते हुए दिखता है, तो जब प्राइस यहाँ पे एंटर करने का ट्राई करेगी ये वैल्यू एरिया में, तो ऑब्वियसली ये बायर्स जो है वो डिफेंड करना स्टार्ट करेंगे। और वो बायर्स जो ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है उनके साथ अगर फ्रेश बायर्स यहाँ पे आते हुए दिखे, हमें न्यू ऑर्डर्स अगर आते हुए दिखे, सो दैट इज द ग्रेट कॉन्फ्लुएंस टू हैव द अप मूव। ओके, सो दैट इज द रीजन गाइस, व्हेन योर प्राइस इज ब्रीचिंग इनसाइड द वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, देन ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ रिवर्सल। ओके, क्योंकि ये जो प्लेयर्स है यहाँ के, ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करने देते प्राइस को इनसाइड दिस वैल्यू एरिया। Okay, that's why ये जो regions होते हैं ये बहुत ज़्यादा strong होते हैं। Okay, so that's why we had said yesterday that from this particular reference we can look for the long. Okay, it is not necessary that we will take long here, but we can look for the long if other conditions prevail. So यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें बायर्स आते हुए दिखे, लिमिट एक्टिविटीज आते हुए दिखी और प्राइस यहाँ पे रिवर्स होते हुए दिखी। बट यहाँ पे इमीडिएटली हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे तो थोड़ा रिस्की हो सकता है। वन कैन प्लान रिवर्सल हियर ऑल्सो। ओके, बट यहाँ पे ये जीरो प्रिंट था। ओके, उसके बाद में ये जो मूव थी ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की था, बट वन कैन ट्रेड हियर ऑल्सो। यहाँ पे भी अगर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी एसएल नहीं कटा था, यहाँ पे अगर लेते तो ये मूव कंटिन्यू होती। उसके बाद फिर प्राइस जब नीचे आई और नीचे आने के बाद यही पर्टिकुलर वॉल्यूम्स पे प्राइस सस्टेन करने लगी और प्राइस ने एक शार्प अप मूव कैंडल दी, विच इज वेरी हेल्दी कैंडल फॉर बायर्स। ओके, दिस इज ग्रेट कंफर्मेशन कैंडल फॉर लॉन्ग्स। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी सेलर्स के वॉल्यूम्स थे वो पूरे कंज्यूम हो चुके हैं। ओके, वॉट एवर सेलर्स वॉल्यूम्स आर देयर, ये वॉल्यूम है यहाँ पे कंज्यूम हुआ। यहाँ पे ये जो लिमिट बाइंग है और एग्रेशन है, ये पर्टिकुलर रेफरेंस ने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया और ये जो यहाँ पे वॉल्यूम्स बने हुए थे सेलर्स एंड के, ये पूरे वॉल्यूम्स को कंज्यूम करने के बाद फिर प्राइस यहाँ पे अपसाइड क्लोज हुई है। इसके ऊपर हम लोग देखते हैं तो कोई ये डाउन मूव में वॉल्यूम है नहीं बड़े राइट, ऑल द वॉल्यूम्स आर गेटिंग कंज्यूम्ड हियर। और जैसे वॉल्यूम कंज्यूम हुए और बायर्स ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्लोजर दिया, दिस इज द वेरी वेरी हाई प्रोबेबल एंड सेफ अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग्स गाइस, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस है। ओके, और यहाँ पे हमें फॉर्मेशन मिला हुआ है। सो दिस मूव गिव गुड ह्यूज रैली अपसाइड। ओके, और उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे जब प्राइस आई इन 1155 अराउंड 820 लेवल्स, यहाँ पे जब प्राइस आई, यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस था। ओके, ये रेफरेंस जब आया तब हम लोग यहाँ पे कॉशियस हो सकते थे और यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे, बिकॉज यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल था। ये रिवर्सल बहुत बड़ा भी हो सकता था अगर ये रिवर्सल ऑब्वियसली बड़ा होता, बट व्हाट हैपेंड इज ये भी एक ट्रेड बनती थी गाइस। ओके, दिस वाज आल्सो गुड ट्रेड। यहाँ पे अगर देखते हैं ये अच्छी ट्रेड थी, ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे यहाँ पे ओपन भी था और ओपन के साथ साथ हमारे पास ये रेफरेंस भी था। ओके, और प्रीवियस डे का हाई भी था। यहाँ पे इसी रेफरेंस के पास प्राइस आई और रिवर्सल भी लिया, एवरीथिंग वाज फेवरेबल।
सी यहाँ पे एवरीथिंग वॉज फेवरेबल, ओके, बट आपने ऑलरेडी मूव कैप्चर किए हुए हैं, सो वाई टू टेक अननेसरी रिस्क, ओके। अगर रिस्क लेना है तो छोटी रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल पे एक ट्रेड ले सकते थे हम लोग शॉर्ट्स का, ये ट्रेड नीचे जाती भी, बट यहाँ पे क्या हुआ एक्जैक्टली अराउंड 12-15 से 12-20 के बीच एक न्यूज़ आई दैट न्यूज़ वाज दैट देयर कैन बी द एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड ईरान टू क्लोज द वॉर, ओके। सो ऐसे कुछ न्यूज़ आई थी, सो दिस न्यूज़ वाज पॉजिटिव फॉर द मार्केट्स एंड एक्जैक्टली विद इन 2-3 मिनट्स प्राइस रिएक्टेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़ और प्राइस ऊपर बढ़ने लगी, ओके। सो दिस वाज एरेटिक, दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड। अगेन देयर वाज मंथली एक्सपायरी टुडे, सो ऑब्वियसली दिस मूव्स गेट मोर बूस्ट, मोर फ्यूल टू गिव द डायरेक्शनल मूवमेंट, ओके। सो यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होता है, सेलर्स या बायर्स को ब्रिज करने के लिए लिक्विडिटी अच्छी खासी मिलती है एंड दे गेट ईजी फ्यूल टू ड्राइव दैट पर्टिकुलर मूव। सो उस वजह से ये मूव आई, ये मूव में बड़े बड़े वॉल्यूम्स भी आए, ओके। उसके बाद में फिर प्राइस ने यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, सी दिस गैप वाज देयर, ओके, दैट डे दिस गैप वाज देयर। अभी यूजुअली क्या होता है, वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स, राइट, एंड वी हैव सीन द प्रूफ आल्सो दैट व्हाट हैपेंस एक्जैक्टली व्हेन गैप इज अराउंड टू फिल। यहाँ पे क्या हुआ, ये गैप फिल होने को आई है। यूजुअली जब गैप फिल होती है तो गैप फिल होने के बाद रिवर्सल्स आते हैं, राइट, दैट वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, ओके। यहाँ पे भी वैसे हुआ, ये जो गैप थी, ये गैप यहाँ पे फिल होने को आई और जैसे ये गैप फिल होने को आई exactly, see guys, this is the line and this is the line, okay. See at this particular level 23065, this is also 23065, okay. There was not even a single TPO margin also. ये पर्टिकुलर रेफरेंस से प्राइस यहाँ पे नीचे जाने का ट्राई कर रहा था, ओके। सो यहाँ पे डायरेक्टली ये ट्रेड क्यों ली गई, सो लेट्स सी। यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रही थी, सी गाइस, आपको यहाँ पे कैंडल के नीचे कुछ वॉल्यूम दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है एक भी कैंडल में नीचे साइड, देयर इज नॉट एट ऑल अ सिंगल वॉल्यूम विच कैन ड्राइव द अप मूव, ओके, बट स्टिल प्राइस इज गोइंग अप। और कैसे रिजेक्शंस के साथ जा रही प्राइस, नीचे आ रही, रिजेक्शंस के साथ ऊपर जा रही, नीचे आ रही, रिजेक्शंस के साथ ऊपर जा रही, विदाउट एनी वॉल्यूम्स, दैट मींस दिस इज हॉलो मूव, इट इज क्लियरली विजिबल गाइस, ओके। और यहाँ आपको कहीं नॉर्मल कैंडल स्टिक्स में नहीं दिखेगा ये कि ये मूव फॉलो है या फिर वॉल्यूम्स है या नहीं है पर्टिकुलर कैंडल्स में। सी हाउ ब्यूटीफुल दिस इज, ये आपको नॉर्मल प्राइस एक्शन पे नहीं दिखेगा। इन दिस ऑर्डर फ्लो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल दैट ये मूव में कुछ पावर नहीं है। रेदर यहाँ पे क्या हुआ है, अप साइड पे यहाँ पे वॉल्यूम्स आने लगे बड़े बड़े, सी हर कैंडल में अप साइड वॉल्यूम्स है। तो जब भी हमें यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर मिला हुआ है, ओके, ब्रेकआउट फेलियर मिला, रेड कैंडल मिली, अच्छे खासे वॉल्यूम्स है, बायर्स ट्रैप्ड है ऑलरेडी, बड़े वॉल्यूम्स ट्रैप्ड है, दैट्स वाई वी कैन टेक हियर एन एग्रेसिव एंट्री बट विच गॉट फेल्ड, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कैंडल वैसे ही बनी विच शोन गुड रिवर्सल फ्रॉम द अपसाइड, यहाँ पे एक एंट्री बन रही थी, ओके। बट द थिंग वाज दिस वाज एक्चुअली बिट बिग मिस्टेक बिकॉज यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम आया था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो सकता था, वी ऑल नो, राइट, वी हैव ऑल्सो सीन दिस मल्टीपल टाइम्स, न्यूमरस टाइम्स गाइस, दैट व्हेनेवर सच वॉल्यूम्स कम इट यूजुअली टेंड्स टू रिविजिट दैट पर्टिकुलर प्राइस, ओके। सो यहाँ पे एंट्री लेने से पहले हम लोग प्रिपेयर चाहिए कि कभी भी रिवर्सल हो सकता है एंड वी हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर एंट्री एट कॉस्ट टू कॉस्ट इमीडिएटली एज सुन एज इट गोज इन प्रॉफिट, ओके। सो यहाँ पे वैसे ही हुआ, एंट्री प्रॉफिट में गई, प्रॉफिट में जाने के बाद फिर ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम, ये टैग करने के बाद फिर प्राइस डाउन साइड गई, ओके। ये फिनोमेना हमने न्यूमरस टाइम्स देखा है गाइस, वैसे सेम बिहेवियर, ओके। सो you can build your setup also around this particular logic that whenever such big volumes come they tend to revisit and then only we have to see exactly what happens। यहाँ पे हमें अच्छी खासी कैंडल मिली, गुड हैमर है ये, ओके, विथ बायर्स ट्रैप्ड अबव एंड क्लीन कैंडल है फॉर शॉर्ट्स, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉर्ट्स अच्छा खासा ले सकते हैं। सो दिस इट गाइस, ये आज के मूव्स थे। डे एंड पे हम लोग देखते हैं तो अच्छे कुछ वॉल्यूम्स है नहीं, इसका मतलब कल का डे डल डे हो सकता है, प्रोवाइडेड कल मॉर्निंग में अच्छे खासे वॉल्यूम्स नहीं आते हैं। तो अगर कल का डे एक्टिव होना है तो फिर कल मॉर्निंग में अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने हैं, विदाउट दैट डे कैन नॉट बी द एक्टिव डे, ओके। क्योंकि फर्स्ट कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल चुका है, हमारे पास है ऑलरेडी कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स नहीं है, दैट मीन्स हो सकता है कि कल का डे डल डे हो सकता है, बट अगर मॉर्निंग में अच्छे वॉल्यूम्स आते हैं तो कल का दिन एक्टिव डे रहेगा, ओके। अभी मार्केट प्रोफाइल पे अगर देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल पे सी एक अच्छी खासी एलोंगेटेड प्रोफाइल बनी है विद लॉट ऑफ एनोमलीज। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनोमलीज है गाइस, यहाँ पे ना सिंगल प्रिंट है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे वैल्यू जैसे बने हुए दो, बट इट इज़ नॉट सेग्रीगेटेड बाय सिंगल प्रिंट और समथिंग, ओके। सो दिस मूव इज अ बिट सस्पिशियस, ओके। जो ये मूव आई है, अप मूव, या सस्पिशियस है। यहाँ पे अगर प्राइस ये पे सस्टेन करने लगती है, ये जो वीपीओ से इसके ऊपर और ये जो यहाँ पे एचवीएन बना हुआ है, ये पर्टिकुलर रीजन में अगर सस्टेन करने लगती है प्राइस और अगर हमें नीचे के साइड से लिमिट्स मिलने लगते हैं अच्छे, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर फ्लैट यहाँ पे ओपन होती है प्राइस या फिर थोड़ी बहुत गैप भी ओपन होती है और अगर हमें नीचे के साइड से लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर हम लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल पे शॉर्ट्स के लिए भी जा सकते हैं टू टैग दिस एनोमलीज। यहाँ पे बड़े एनोमलीज है, ओके। सो विल सी व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस ऑन द ऑर्डर फ्लो, वॉट एवर वी प्लान हियर दैट शुड बी अकम्पनीड बाय द ऑर्डर फ्लो ऑन द नेक्स्ट डे, ओके। वैसा अगर होता है तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट्स प्लान करते हैं हम लोग तो एटलीस्ट ये यहाँ पे हम लोग ये जो लेज दिख रहा है, लेज है प्लस यहाँ पे वैल्यू एरिया लो भी है और यहाँ पे पिछले दिन का जो टेल था, टेल का लो वॉल्यूम एरिया भी है, ओके। सो यहाँ तक हम लोग शॉर्ट्स कैरी कर सकते हैं, ओके, हाँ, फॉर इंट्राडे। और यहाँ पे अगर कुछ हमें फॉर्मेशंस दिखते हैं तो यहाँ से हम एक लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं या फिर ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे हम लोग लॉन्ग्स प्लान कर सकते हैं, ओके। सो दिस द प्लान गाइस, दिस द प्लान फॉर टुमारो। इफ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल फॉर सॉलिडिफाइंग योर प्लान्स और टू क्रिएट योर फ्रेश प्लान्स और बाय एनी मींस इफ दिस पर्टिकुलर कंटेंट इज हेल्पिंग यू टू स्ट्रेंथन योर मार्केट अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड द मार्केट्स इन great depth and a clearer way, then please do share it with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad trades, thus avoiding the loss in their hard earned capital guys, okay। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो दैट इट विल मोटिवेट अस
आपको लाइक करने के लिए जस्ट 1 or 2 सेकंड जाएंगे गाइस, बट इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। ओके, आपके पास कोई सुझाव है, कोई रिकमेंडेशन है, कोई भी फीडबैक है, या फिर कोई ओपिनियन है पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, या फिर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और वाइल वॉचिंग दिस वीडियो वॉट एवर यू फील अबाउट दिस पर्टिकुलर कंटेंट, यू कैन राइट इट इन कमेंट बॉक्स सो दैट एटलीस्ट विल कम टू नो what exactly do you think about this and what modifications we can do to provide much better content as compared to this. Or please do subscribe to this channel if you like this content, if you think that whatever initiative we have taken here is helping others to avoid bad entries and to understand the market in better way. Please subscribe to this particular channel guys. Thank you, thanks a lot. That's it for today.